आदत डालनी है कि जल्दी जल्दी 2x स्पीड में देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्स्ट जुड़ा है, नहीं जुड़ा है तो फिर इसका मतलब ये भी कैनिजारो देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। मतलब थोड़ा ना चूहा मारने के लिए इस्तेमाल करो, पाकिस्तान के लिए तो उसी तरीके से डिहाइड्रेशन करना ही तो, या तो इससे कर लो या इससे कर लो, इसकी क्या काम खत्म। नेक्स्ट है इस क्वेश्चन में 5-5 सेकंड के सवाल है, काम खत्म। ठीक, नेक्स्ट एजीआई का क्या बनता था, डार्क येलो या ब्राउनिश पीपीटी। तो अगर कल को कलर भी पूछ लिया जाए एजीबीआर का, तो एजीबीआर का कैसा होता है, लाइट येलो पीपीटी। रिएक्शन कौन सी है, हंस डेकर। ठीक है, तो एजीबीआर हो जाएगा CO2 गैस। तो ये रिएक्शन प्रेफर क्यों की जाती है, अच्छा कंपटीशन में ये सवाल क्या बनता है कि ये रिएक्शन क्यों प्रेफर की जाती है, तो में से ही बोर्ड सवाल बनाने वाला है, बस बात खत्म। नेक्स्ट आंसर टाइप 2 नंबर का होता है। ठीक, अब अगर राइट ए नोट ऑन यूरोट्रोपिन है, याद रखना नोट्स लिखा है, इसका ये मतलब नहीं कि ये रिएक्शन ना लिखे, और रिएक्शन लिख के आना मैंडेटरी है। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम अपना थर्ड चैप्टर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कौन सा, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू करेंगे, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए उनको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, और पहले से मैं डिस्क्लेमर दे दूं, आपको इस वीडियो में क्या करना है, जो मैं हर बार बोलता हूँ 2x स्पीड में देखना है, कोशिश करनी जल्दी जल्दी किसी भी चीज को ग्रास्प करने की। ठीक है, तो आदत डालनी है कि जल्दी जल्दी 2x स्पीड में देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो सबसे पहले हम MCQ देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव कैनिजारो। कौन सी रिएक्शन कैनिजारो नहीं देगा, कौन सा कंपाउंड। अब देखो कैनिजारो रिएक्शन हमने पढ़ा था, मैंने एक बात क्लास में भी बोली थी कि इन दो रिएक्शन में कोई एक आपको 100% बोर्ड में मिलेगा। कौन सा, या तो कैनिजारो रिएक्शन आके रहेगी, ठीक, और या तो एल्डोल। दोनों में से कोई एक ऐसा हो ही नहीं सकता है इसके बिना पेपर बन जाए, तो ये दोनों तो अच्छे से करके जानी। कैनिजारो की कंडीशन क्या थी, एक तो डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है, और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन मिसिंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो चलो देखो इनमें अल्फा हाइड्रोजन जिसमें मिसिंग होना चाहिए। अब ये देखो CHO, इसके साथ कोई अल्फा कार्बन लगा है, नहीं, तो अल्फा कार्बन ही नहीं है जब इसका, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा, तो यही कैनिजारो देगा, बाकी देखने की जरूरत नहीं। ये देखो ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन तो ये नहीं देगा। फंक्शनल ग्रुप अल्फा, ठीक, फंक्शनल ग्रुप ये पहला, और इधर तो एक मिनट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो अल्फा कार्बन है इससे अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं जुड़ा है, ये अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, अल्फा क्लोरीन है, तो ये तो कैनिजारो देगा। इधर देखो ध्यान से देखो, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। CH3 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 ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे जो जस्ट अगला कार्बन होता है वो होता है अल्फा। इस अल्फा कार्बन से डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन जुड़ा है नहीं, जो बीटा कार्बन है, ये तीनों क्या है, बीटा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, लेकिन अल्फा कार्बन से कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा है नहीं जुड़ा है, तो फिर इसका मतलब ये भी कैनिजारो देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा। सिंपल फंडा वही है कि जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो देता है, इन तीनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इन तीनों इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मेलिन तो पता है 40% सोल्यूशन किसका होता है, एसिटाल्डिहाइड का होता है, कहां दिया, फॉर्मेल्डिहाइड का होता है। तो फॉर्मेलिन क्या होता है 40%, ये कैंसरस होता है, कार्सिनोजेनिक, याद रखना भाई, कभी लैब ऐप चले जाओ तो इसका यूज करने लग जाओ। फॉर्मेलिन क्या होता है 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है, वोलेटाइल होता है, उड़ जाता है, कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर भी हो सकता है, इससे मत खिलवाड़ करना। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ड्रॉप ऑफ, एक बूंद बस, कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर, सिर्फ बूंद, मतलब कैटलिस्ट के रूप पे यूज होना है, ठीक, वाज मिक्स्ड विद ए लिक्विड मिक्सिंग विद एथेनॉल। तो मेन चीज क्या है, एथेनॉल, और कैटलिस्ट के रूप में क्या होना है, H2SO4। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। एक कंपाउंड विद ए फ्रूट लाइक, अब हमें पता है फ्रूट लाइक मतलब फ्रूटी स्मेल किसकी होती है, एस्टर की, तो ये तो बस याद आ गया, 10th वाली रिएक्शन बताया था, इसके बिना 10th का बोर्ड का पेपर नहीं बनता है। क्या बनेगा, एस्टर। जब इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, एसिटिक एसिड, याद आ रहा होगा, हजारों बार ये बात मैंने 10th में समझाई थी आपको कि पहले ये कोई क्वेश्चन डाला जाता है, बाद में 19 नंबर बनता है, तो वही है यार, ढूंढ लो कहाँ पे भी एसिटिक एसिड दिया होगा, लो, ठीक है, कुछ नहीं था, फ्रूट लाइक ऑर्डर से समझ में आ गया कि एस्टर की बात हो रही है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो CH3 Cl2 Cl से यही है। अब ये तो यार नहीं बताने की जरूरत पड़नी चाहिए, देख लो, COH, ठीक, कार्बन, क्लोरीन
क्लोरीन क्लोरीन, एक नहीं दो नहीं तीन माइनस आई ग्रुप लगे हैं। यहाँ पे एक माइनस आई ग्रुप लगा, यहाँ पे दो माइनस आई, क्लोरीन का माइनस आई, यहाँ तो कोई माइनस आई है नहीं, और माइनस आई क्या करता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देता है। तो सबसे ज्यादा माइनस आई, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर यही बढ़ाएगा, तो एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद हाइड्राजोइक एसिड, ये है, अरे बहुत इजी रिएक्शन होती है, देखो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई शिमिड रिएक्शन है, याद आ रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, शिमिड रिएक्शन। एक बात समझ लो, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब भी N3 माइनस या फिर एजोडाई बनता है, N3 माइनस क्या एजोडाई, याद आ रहा होगा, मैंने क्या बताया, ये इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि सबसे पहला काम होता है कि इसमें से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो इसमें से भाई रिलीज हो गई क्या आपकी नाइट्रोजन गैस, फिर हीट होना है कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इधर से CO2 गैस निकाल दो, इधर से N2 निकली, इधर से CO2 गैस भी निकल गई। अब बचा क्या, CH3, इधर से N2 निकल गया, तो क्या बचा, एक NH और इधर एक H, तो क्या बच गया, CH3 बचा, एक N और H बचा, देखो CH3 बचा, एक N और H बचा और एक H ये बचा, तो दोनों को जोड़ के लिख दो CH3NH2, बस ये प्राइमरी अमीन का तरीका बनाने का। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इससे, प्राइमरी अमीन। क्या है, शिमिड रिएक्शन, नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगी। ठीक है, तो देख लो भाई कहीं तो कुछ दिया होगा, क्या क्वेश्चन गया है, क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद इन द प्रेजेंस ऑफ टू फॉर्म्स, तो प्राइमरी अमीन देखो कहां पे है, ये हो गया मिथाइल अमीन। ठीक है, कोई दिक्कत, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन एसिटिक एसिड, तो यही तो है, एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विद डायजोमीथेन, मीथेन है ना, यही तो है मीथेन, डायजोमीथेन। तो बस फिर मिथाइल कहां गया, विच कंपाउंड, तो बस यही हो गया मिथाइल अमीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन रिपीट है। नहीं देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिड्यूस फेहलिंग सॉल्यूशन, ठीक है भाई, फेहलिंग सॉल्यूशन वाला देखो। अब फेहलिंग सॉल्यूशन किसके लिए होता है, ये तो एल्डिहाइड का टेस्ट है, तो ये तो देगा, ये भी देगा, कार्बोक्सिलिक का तो नहीं होता है, तो क्या दो ऑप्शन गलत होंगे, डज नॉट पूछा, दो तो हो नहीं सकता एमसीक्यू में एक। अब इसीलिए मैंने क्लास में क्या बात बताई थी, याद आ रहा होगा आपको, बोला था कंपटीशन में पूछा जाता है, देख लो बोर्ड में भी आ गया। COH में ये देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, दिख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ ही साथ और क्या मौजूद है, ये देखो SCO ग्रुप भी मौजूद है। SCO ग्रुप मतलब एल्डिहाइडिक कंटेंट, तो SCOH में क्योंकि थोड़ा बहुत एल्डिहाइडिक कंटेंट भी होता है, तो इसी वजह से ये भी फेहलिंग सॉल्यूशन से रिड्यूस होगा, लेकिन ये रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, प्योर एसिड। बात समझ में आई, इसीलिए क्लास में ये चीज डिस्कस करता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बोर्ड से भी वो चीज पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये काम खत्म हो गया। नेक्स्ट, रोजनमंड का रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये तो भाई पता ही है, रोजनमंड रिडक्शन क्या होता था, याद आ रहा होगा आपको, RCOCl रिडक्शन करना है किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। ठीक, रिडक्शन करोगे एक H इधर एक H इधर, तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक, बन गया एल्डिहाइड, दिक्कत नहीं है, रोजनमंड रिडक्शन। सेम चीज अगर आप फिनाइल ले लोगे तो भी हो जाएगा C6H5Cl करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following compounds is obtained when acetic acid is heated with P2? अब देखो एक मिनट, मैंने ये बात जाने कितनी बार दोहरा दी है कि तीन डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है हमारे सिलेबस में, तीन। सबसे पहला कौन, सबसे खतरनाक कंसंट्रेटेड H2SO4, दूसरा कौन सा है भाई P2O5, तीसरा कौन सा है एल्यूमिना। अब सबसे खतरनाक कौन सा है, कंसंट्रेटेड H2SO4, हमने बता ही रखा है कि अगर बिल्कुल एक बूंद भी अगर आपने जीभ बाहर निकाल के उसमें से डाला तो वो जीभ में बिल्कुल गोल गोल छेद करके आर पार हो जाएगा, जीभ का उतना हिस्सा कट के गिर जाएगा। तो इतने खतरनाक आदमी से, इतने खतरनाक प्राणी से डिहाइड्रेशन कराने का क्या मतलब, ये तो वही मतलब हो गया कि चूहा मारने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करना। भाई ब्रह्मोस मिसाइल है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा ना चूहा मारने के लिए इस्तेमाल करो, पाकिस्तान के लिए। तो उसी तरीके से डिहाइड्रेशन करना ही तो, या तो इससे कर लो या इससे कर लो, इसकी क्या जरूरत है, कर तो देता ही है, कर तो देगा ही, लेकिन चूहा मारने के लिए ब्रह्मोस क्यों यूज करना, तो फिर इससे कर लो। ठीक है, तो P2O5 क्या करता है, बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अब अगर एसिटिक एसिड है तो ये रहा हमारा एसिटिक एसिड, ठीक, CH3COH, इधर से दोनों से मिला के पानी निकाल दिया P2O5 की प्रेजेंस में। जैसे ही पानी निकला जो बच गया एसिटिक अनहाइड्राइड, अच्छा
एसिड से पानी निकालने के बाद जो चीज बचती है उसको क्या बोलते हैं, उस एसिड की एनहाइड्राइड। तो ये एनहाइड्राइड क्या कहलाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन नाइट्रेशन, पहले इसको रब करते हैं, नेक्स्ट पढ़ो। ऑन नाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बेंजाल्डिहाइड फॉर्म्स। ठीक है, तो मेटा पोजीशन ये तो कोई दिक्कत, मतलब ये तो डिस्कस भी नहीं करने वाली बात है। CHO ग्रुप कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग। क्यों, क्योंकि माइनस एम ग्रुप कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। तो बस ऑर्थो होगा नहीं, पैरा होगा नहीं, नन कभी होता ही नहीं MCQ में, तो फिर आंसर क्या हो गया, मेटा। अगर इसकी जगह COH लिख दे तो भी क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग। ये पता है क्यों, माइनस एम ग्रुप क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। मतलब उसमें कुछ नहीं यार, सिंपल 2 मिनट 2 सेकंड का सवाल था। नेक्स्ट देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस गिव्स हैलोफॉर्म। अब भाई देखो बार बार ये मैंने चीजें कराई हैं कि हैलोफॉर्म रिएक्शन कोई कंपाउंड तभी देगा जब उसमें ये 2 ग्रुप मौजूद होंगे, या तो ये वाला या तो ये वाला। इन दोनों में से कोई एक ग्रुप मौजूद है तो हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी। तो बस देख लो, RNH2 तो भाई कहीं भूल ही जाओ, RNH2 भी भूल जाओ, बस एक यही है। देखो इसमें CH3CO ग्रुप है, उल्टा देखो, ये यही तो लिखा है RCOCH3। तो उल्टी तरीके से देखो CH3CO ग्रुप मिल गया, यही तो मैंने लिखा है CH3CO ग्रुप या ये ग्रुप होना चाहिए, तो इसमें ये ग्रुप है, बस यही देगा। देख लो क्लास में जो पढ़ाया है डायरेक्टली उठ के लिफ्ट होके बोर्ड में सवाल है, इसीलिए क्लास में इस तरीके से पढ़ाता हूँ मैं। बात समझ में आया, क्योंकि बोर्ड क्या पूछता है बस उतना दिमाग में है और उतना ही आपको डिलीवर करना होता है। मुझे बहुत ज्यादा पढ़ के कुछ नहीं होता, जो बोर्ड पूछ रहा है बस उतनी बात करनी है। नेक्स्ट देखो, गटरमैन कोच रिएक्शन। तो पता है अगर कोच नहीं होगा, ये याद आया था, ये इसको कैसे याद कराया था कि अगर खाली गटरमैन है तो ये कहां गिरेगा, जाके क्लोरोबेंजीन में। लेकिन कोचने लगोगे तो कोचोगे तो यहाँ कोच के क्या कर दोगे, Cl के बाद CHO लगा दो, बेंजाल्डिहाइड के लिए होता है, कहीं लिखा होगा बेंजाल्डिहाइड, ढूंढ लो, याद आ रहा है। खाली गटरमैन है तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। कोचने लगोगे, कोच के उसको क्या कर दोगे, CHO। बस हो गया, काम खत्म। नेक्स्ट, ऑन हाइड्रोलिसिस बेंजामाइड। अरे ऑन हाइड्रोलिसिस बेंजामाइड। अब बेंजामाइड मतलब C6H5CO NH2, बेंजीन की अमाइड। अब अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, हाइड्रोलिसिस, ठीक, कैसे टूटेगा, H+OH-। हमें पता है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो इस पे आएगा H+, इस पे आएगा OH। हो गया काम, बेंजोइक एसिड देखो कहीं लिखा होगा, बन गया। क्या है यार, कोई दम है इस क्वेश्चन में, 5-5 सेकंड के सवाल है, काम खत्म। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन। अरे ये तो हंस डेकर रिएक्शन है, पता ही होगा आपको। CCl5 तो कैटलिस्ट, उससे कोई मतलब नहीं। RCOAgBr, तो RCOAg क्यों लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये होगा, तो Ag प्लस Br- तो AgBr हो जाएगा। अच्छा वो सब नहीं पूछी रिएक्शन, सीधे हंस डेकर पूछी। तो ये क्या होती है, हंस डेकर। और Ag ये मैंने याद ही कराया था, आपको पता होना चाहिए। AgCl का क्या बनता है, व्हाइट PPT, ठीक। इसके बाद AgBr का क्या बनता है, लाइट येलो PPT। और AgI का क्या बनता था, डार्क येलो या ब्राउनिश PPT। तो अगर कल को कलर भी पूछ लिया जाए AgBr का, तो AgBr का कैसा होता है, लाइट येलो PPT। रिएक्शन कौन सी है, हंस डेकर, ठीक है। तो AgBr हो जाएगा, CO2 गैस। तो ये रिएक्शन प्रेफर क्यों की जाती है, अच्छा कंपटीशन में ये सवाल क्या बनता है कि ये रिएक्शन क्यों प्रेफर की जाती है, इतना सब जटिल तरीका क्यों इस्तेमाल करें, क्यों, क्योंकि AgBr का क्या बनेगा, PPT, तो ये नीचे जाके सेटल। CO2 गैस उड़ जाएगी, तो जो सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेगा हमें RBr, वो मिल गया। कोई भी अलग से सेपरेशन वाला मेथड नहीं लगाना, क्यों, ये नीचे बैठ गया, ये उड़ गया, बस सॉल्यूशन फॉर्म में ये प्राप्त हो गया, बस इसीलिए पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ऑन कैनिजारो रिएक्शन। अगर एक मिनट, कैनिजारो रिएक्शन जब होगी तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या बनाएगा, भाई देख लो, ये तो मैंने क्लास में कितनी बार चिक के बताया। कैनिजारो जब भी होगा कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो एक बार एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, यानी HCOO Na, और एक बार इसका रिडक्शन होगा तो अल्कोहल। अब देख लेते हैं भाई, तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा, सीधे ही दिख रहा है। इथाइल अमीन नहीं बनेगा, मिथाइल साइनाइड नहीं बनेगा, मीथेन नहीं बनेगा। एक और ऑप्शन क्या आ सकता था, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। मतलब वो तो डिपेंड करता है बेस के आप सोडियम या पोटेशियम, ठीक है। बात समझ में आई, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंपाउंड्स गिव आइडो। देख रहे हो दूसरी बार इसी चैप्टर में फिर से आ रहा है। अभी जस्ट डिस्कस किया कि आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है भाई, क्या होता है बताइए, CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए या फिर CH3CO ग्रुप होना चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई ग्रुप है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इधर देखो CH2CO CH2CO, CH3CO नहीं है तो ये नहीं देगा, CH2CO C6H5CO नहीं देगा, CH3CHOH होना चाहिए, या तो CH2CH2OH नहीं देगा, ठीक। इधर देखो
CH3 CH OH CH3, हाँ मिल गया। अगर ये H को यहां लिख दें, देखो CH3 CHOH ग्रुप मिल गया, यही तो पूछा है, CH3 CHOH ग्रुप, CH3 CHOH ग्रुप मिल गया। कहां मिला? यहां मिला, बस यही आंसर। देख रहे हो, देख रहे हो, इसीलिए क्लास में बस इतना ही पढ़ाते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं। क्यों? उतने में से ही बोर्ड सवाल बनाने वाला है, बस बात खत्म। नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर से वही सवाल है, व्हाट डू नॉट गिव आइडोफॉर्म व्हेन I2 एंड AB, कौन सा नहीं देगा भाई? एसीटोन में तो CH3CO ग्रुप होता है ना, ये तो देगा ही, तो बात ही खत्म हो गई। मेथनॉल, मेथनॉल क्या है? नहीं, मेथनॉल नहीं देगा, यही नहीं देगा। क्यों? एक ही कार्बन तो है। अभी पीछे देखा हमने कि CH3 या तो CHOH ग्रुप हो या तो CH3CO ग्रुप हो, यानी दो कार्बन तो होने चाहिए, मैथ में तो एक ही कार्बन, तो ये नहीं देगा, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट, हाँ, तो ये हमने जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चंस थे ये कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ, पहला क्या, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, राइट ए नोट ऑन यूरोट्रोपिन। हाँ देखो भाई, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 2 नंबर का होता है। ठीक, अब अगर राइट ए नोट ऑन यूरोट्रोपिन है, तो अगर आपने यूरोट्रोपिन पे बस कहानी लिख दी, कहानी मतलब थ्योरी लिख के आ गए, यूरोट्रोपिन ये होता है, ऐसे बनता है, वैसे बनता है, वैसे बनता है, आपको लगेगा आपने सब कर दिया, आपको नंबर कितना मिलेगा? 1। कितना मिलेगा? 1। अगर आपको यहाँ पे 2 नंबर चाहिए, ये मैंने बार बार दोहराया, राइट शॉर्ट नोट लिखा होगा, उसके बावजूद आपको क्या लिख के देना है? रिएक्शन। फायदा क्या है? रिएक्शन लिख के दोगे तो वो जो थ्योरी पढ़ी वो पढ़ेगा नहीं, 1 नंबर रिएक्शन के, 1 नंबर थ्योरी के, और अब आपको पूरे पूरे क्या मिल जाएंगे? 2 नंबर। तो बार बार दोहरा रहा हूँ, बार बार याद रखना। ठीक है, तो भाई ये कैसे होता है? फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन होती है किससे? याद ही रखनी पड़ती है ये वाली रिएक्शन, किससे? अमोनिया से। और क्या बना लेता है ये? यूरोट्रोपिन्स N4। ठीक, ज्यादा इसमें कुछ लेफ्ट राइट नहीं, याद करने वाली गिनती की रिएक्शन होती है हर चैप्टर में, तो ये उनमें से एक है। क्या बना लेगा? यूरोट्रोपिन। तो ये हमको याद करनी होगी, इसका और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, बाकी 6 ऑक्सीजन निकले, 12 हाइड्रोजन निकले, वो H2O बन जाएगा, लेकिन उसका बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर प्रोडक्ट पे ध्यान देना है। याद रखना, नोट्स लिखा है इसका ये मतलब नहीं कि ये रिएक्शन ना लिखे, और रिएक्शन लिख के आना मैंडेटरी है, जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट। एक ही 2 रिएक्शन थी इसमें याद करने वाली, याद ही होंगी आपको। कंप्लीट द फॉलोइंग केमिकल, हाँ यही वाली। ठीक, अब इसमें क्या बनता है? वही ग्लूकोज वाला फॉर्मूला, लेकिन बोलते उसको फॉर्मोस है, तो बस चुपचाप फॉर्मोस लिख देना, काम खत्म। अब ये 2 के अलावा कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस यही 2 रिएक्शन याद करने वाली थी, इसीलिए जानबूझ के ये ले भी लिए। ठीक है, शुरू में ही ले ली ताकि ये बात क्लियर हो जाए। बाकी सब वो हैं जो कंसेप्चुअल हैं, जो क्लास में डिस्कस हुई हैं। क्या बन जाएगा? फॉर्मोस। नेक्स्ट, हाँ भाई, व्हाट इज फॉर्मलिन? अभी जस्ट आया था, अभी जस्ट आया था, बताया था व्हाट इज फॉर्मलिन, व्हाट इज इट्स यूज। अब यही आपको स्मार्टनेस दिखानी है, वेरी शॉर्ट है, यानी 1 नंबर का ये है, 1 नंबर का ये है। फॉर्मलिन मतलब 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। व्हाट इज इट्स यूज? अभी मैंने ये कितनी बार ये डिस्कस किया कि अगर किसी चीज का पूछ लिया जाए यूज और आपको नहीं पता है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले लिखना इट इज यूज्ड एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। दुनिया का ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह यूज ना होता। एक बात। दूसरी बात, अब ये तो पता है फॉर्मेल्डिहाइड से क्या बनेगा, जो भी बनाना है उसको लिख दो, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या इट इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अगर कार्बोक्सिलिक लिखोगे तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन लिखोगे तो अल्कोहल वाली रिएक्शन, बस बात खत्म। स्मार्टनेस यूज करनी है और कुछ नहीं यूज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड में। अब 2 नंबर का पूछा है, हमें सबसे पहले काम ये करना होता है कि ये देखना होता है कि कोई चीज कितने नंबर की पूछी गई है। ठीक है, तो कितने नंबर की पूछी गई है, सबसे पहले वो वाला काम। तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड को देखें तो वो ये है SCHO, और क्या पूछा है? एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। अभी हमने कितनी बार आइडोफॉर्म रिएक्शन देख ली। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन कब होता है? जब कम से कम 2 कार्बन हो। इसके पास 2 कार्बन है? नहीं, इसके पास 2 कार्बन है, हाँ। और ये CH3CO वाले ग्रुप में भी, ये देखो CH3CO ग्रुप, तो ये तो आइडोफॉर्म रिएक्शन देगी, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगी। तो ये क्या हो गया हमारा? पहला डिफरेंशिएशन। तो हमको यही चीज ध्यान में रखनी कि क्या ये डिफरेंशिएशन देगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद दूसरी चीज देखो, क्लोरीनेशन। जब हम क्लोरीनेशन की बात करते हैं तो वो या तो मेरा अल्कोहल देता है या ये देता है CH3CHO। CH3CHO लेंगे तो इसके पास क्या है? अल्फा, कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ वाले हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करेगा? क्लोरीन। ये ऐसे CH2Cl CHO।
तो यहाँ तो हेलोजिनेशन होगा, लेकिन यहाँ पे हेलोजिनेशन भी नहीं होगा। बस 2 नंबर का था, 2 ऑप्शन दे दिए कि ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, ये हेलोजिनेशन नहीं देगा, बात खत्म हो गई। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। इससे ज्यादा करना है, कैल्शियम फॉर्मेट से रिएक्शन करा दो, ये कुछ और देगी, वो कुछ और देगा। अमोनिया से करा दो, ये कुछ और देगा, ये कुछ और देगा, बात खत्म हो गई। करना ही है तब कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। अमोनिया से रिएक्शन करा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O डज नॉट परफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, डज नॉट नहीं परफॉर्म करता है क्या, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, लेकिन जब रिडक्शन करोगे तो क्या बना देगा, पेंटेन, वो भी नॉर्मल। ठीक है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ए एंड केमिकल इक्वेशन। चलो ठीक है, अब हमें कोई ऐसी चीज देखनी है जो रिडक्शन करके पेंटेन दे दे, ठीक है, और लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट ना दे। आयोडोफॉर्म टेस्ट है तो या तो अल्कोहल या वो होगा, तो चलो पहले देख लेते हैं। CH3, CH2, CO, CH2, CH3। देखो जरा जोड़ के देखो, C5H10O हो रहा है, 1 2 3 4 5 कार्बन तो हो रहा है, 10 हाइड्रोजन जोड़ो ये भी हो रहा है, 1 ऑक्सीजन जोड़ो तो ये भी हो रहा है, यानी एसीटोन तो हो गया। तो अगर इसकी रिएक्शन एसीटोन की हम कराने जाएं, डज नॉट परफॉर्म आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो ये क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं, क्योंकि CH3CO ग्रुप तो नहीं है। अगर इसकी रिडक्शन कर दें तो रिडक्शन किससे करें ये नहीं कह रहा है, तो रिडक्शन किससे कर दो। अब इसकी रिडक्शन करनी है, 3 तरीके हैं, संविधान में बताया था। सबसे पहला क्या था भाई, WKR, याद आ रहा होगा, W मतलब वुल्फ किश्नर रिडक्शन, वुल्फ मतलब भेड़िया। तो वही जो मैं कहता हूँ, हिंदुस्तान में पैदा हुए अच्छी बात है, नहीं तो विदेश में अपने बच्चों के नाम क्या रख देते हैं, वुल्फ, भेड़िया, और कोई नाम ही नहीं मिल रहा है। ठीक, दूसरा CR मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन, जिंक मरकरी का अमालगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक, और तीसरा तो बस क्या ही बात करें, याद आ ही गया होगा आपकी जबान पे, रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI। जब भी इन तीनों की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो दुनिया का कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो, या तो WKR कर दिया, ठीक, या तो CR क्लेमेंसन रिडक्शन कर दिया, या तो रेड फास्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI कर दिया। क्या कर देता है, होल सोल रिडक्शन एल्केन में, बस बात खत्म। अब हमने इस एसीटोन की रिएक्शन इन तीनों में से किसी एक से भी करा दी और तीनों लिख दिया, तो वो समझ जाएगा तुम्हें जरूरत से ज्यादा आता है, तो बोर्ड में मिला के सम्मानित भी करेगा। ठीक, मजाक कर रहे हैं। ठीक, तो अब ये क्या बना देगा, एन पेंटेन, बस बात खत्म। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड है, तो बस नेम बता दो, लो ये 5 कार्बन का कीटोन है, ठीक है, कोई दिक्कत। केमिकल इक्वेशन भी दे दी, हो गया क्वेश्चन, इट्स दैट इजी। आगे चलो, जो जितना डिफिकल्ट लगता है वो उतना ही आसान होता है, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में बोर्ड के बाद डिस्क्रिप्शन नहीं नंबर काटने का, यहाँ तो डिस्क्रिप्शन है नंबर काटने का, शॉर्ट नोट्स, और इसमें काट ही नहीं सकता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, अभी बताया क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होता है कि जब भी किसी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जिंक मरकरी का अमालगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl ले लोगे, तो उसका होल सोल रिडक्शन वो किसमें कर देता है, पेंटेन में। अब अगर इधर दोनों जगह H हो गया तो कोई बात नहीं, इधर भी दोनों जगह H ले लो, इधर दोनों एक जगह CH3 और H ले लिया तो कोई बात नहीं, इधर भी CH3H ले लो, इधर दोनों जगह CH3 ले लिया, इधर दोनों जगह CH3। इट डज नॉट मैटर, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है उसको रिडक्शन कर देगा सिंपल किसमें, एल्केन में, किसमें, N नॉर्मल एल्केन। ठीक हो गया, क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या लेना, जिंक मार्करी का अमालगम, अमालगम मतलब एक साथ फ्यूज करके बना देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर ऑब्टेनिंग बेंजोइक एसिड। बस बेंजोइक एसिड बनानी है बेंजीन से। अब बेंजोइक एसिड क्या होता है भाई, बेंजोइक एसिड तो ये होता है C6H5COOH, और बनानी किससे है, C6H6 से। अब एक बात समझ में आ रही है कि इस तरीके से तो बेंजीन ना बन पाएगी, क्यों, इसमें एक कार्बन की कमी। तो सबसे पहला काम तो हमारा होना चाहिए कि किसी तरीके से हम इसमें एक कार्बन और ऐड कर दें। अब वो कार्बन को ऐड करने का तरीका पहले ढूंढेंगे, तब जाके बेंजीन बनेगी। बात समझ में आ रही होगी। ठीक, तो अब हम क्या करें, हमने ये तो पढ़ा है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, CH3Cl AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये जैसे ही कराया तो ये क्या बन गई हमारी, टॉलिन बन गई, टॉलिन, कोई दिक्कत है। अब जैसे ही टॉलिन बनी तो बहुत ही फेमस रिएक्शन याद आ रही होगी, जिसको बार बार दोहराता हूं, जिसको जेई ने जब से पूछना शुरू किया, 3 साल से बोर्ड पूछ रहा है, क्या नाम था उसका, हाँ बताओ, एटार्ड्स रिएक्शन। क्या होता है, एटार्ड्स रिएक्शन।
अटार्ड्स रिएक्शन जैसे ही करने जाओगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बनने के बाद तो अपना खेल वही 10th वाला, ठीक। जहां भी एल्डिहाइड दिखा, चाहे केमनोफोर एसिडिक मीडियम में ले लो, K2Cr2O7 ले लो, चाहे इनको एल्कलाइन, तुम्हारी मर्जी। इसके बाद तो फिर अपनी पिच पे गेंद आ गई, बिल्कुल आगे निकल के फ्रंट फुट पे बैटिंग करनी है और यहाँ क्या बना देना है, बेंजोइक एसिड। अब यहाँ तुम्हारी मर्जी, तुम कौन सा रिएजेंट लोगे। विवशता यहाँ तक थी, यहाँ से तो बॉल इलाके में आ गई, सीधे बाहर ही मारना है, ठीक है, स्टेडियम के। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा। दिक्कत सिर्फ यहाँ से यहाँ तक थी। ये तो आसान है, ये भी आसान है, और ये क्या है, इनडायरेक्टली देखो तुमसे पूछ ली अटार्ड्स रिएक्शन, डायरेक्टली नहीं पूछी, इनडायरेक्टली। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब से इसको जेईई मेंस ने पूछा है तब से हर साल 3 साल से लगातार बोर्ड पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, डिस्क्राइब हंस डेकर रिएक्शन। अभी तो यार आई थी मेरे भाई, RCOAG की रिएक्शन Br2 से, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तुम्हारी मर्जी, यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, तुम्हारी मर्जी कार्बन डाइसल्फाइड ले लो, वो तुम्हारी इच्छा पे है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ, इसका बनेगा PPT, CO2 गैस तो उड़ जाएगी, ठीक है, और क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, एल्काइल हैलाइड सॉल्यूशन फॉर्म में, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट इज HVZ रिडक्शन। तो भाई ये तो बहुत ही आसान होता है, हेल्वोल्ट-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, इसको हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो HVZ रिडक्शन में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में क्लोरीन से जब रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, याद आ रहा होगा, CH3COOH, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन होता है तो क्या होता है, जो भी अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है उसकी जगह क्या आ जाता है, क्लोरीनेशन। बस काम खत्म, बस इतना ही तो था। इसमें था क्या ये बताओ, इसमें कोई दम था नहीं, Cl और साथ में क्या निकल जाएगा, HCl, ठीक है, HVZ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या दे रखा है, गिव वन रिएक्शन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन इन द फॉर्मेशन ऑफ मेसिटाइल ऑक्साइड। एक मिनट, हाँ, मेसिटाइल ऑक्साइड। चलो देखो, CH3COCH3। अब ये जो मेसिटाइल ऑक्साइड वाली बात है, थोड़ी देर के लिए मेसिटाइल ऑक्साइड को भूल जाओ, ठीक, थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं कि भूल ही जाओ। अब थोड़ी देर के लिए आप याद कीजिए एल्डोल रिएक्शन। तो एल्डोल रिएक्शन में क्या होता था, HCH2COCH3, याद आ गया। इस हाइड्रोजन को कहां पहुंचा देते थे, यहां, और फिर ये बॉन्ड किससे बनता था, CH2 से। तो बस वही हरकत कर दो जो एल्डोल में की थी, CH3CCH3, इधर हो गया OH, इधर क्या आ गया, CH2COCH3, हो गया ना। अब आपको लग रहा होगा जादू हो गया कि ये कैसे हो गया, ये तो हम एल्डोल में पढ़ते थे। तो वो इसलिए हो गया क्योंकि मेसिटाइल ऑक्साइड में जब रिएक्शन होती है तो जो कहां गया, मेसिटाइल ऑक्साइड, बीच में कैटलिस्ट लेते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी क्या है, एक OH-। और एल्डोल भी क्या होती है, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। क्योंकि एल्डोल भी बेस की प्रेजेंस में होता है और यहाँ भी बेरियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तो इसीलिए ये भी एक तरीके से क्या होता है, एल्डोल। तो जब भी मेसिटाइल ऑक्साइड की रिएक्शन आए, बहुत ज्यादा लेफ्ट राइट नहीं करना है, बस डायरेक्टली समझ लो। यहाँ पे एक बात लिख लो, ये डायरेक्टली तो पूछ देगा तो एल्डोल ही है। जब भी मेसिटाइल ऑक्साइड आ जाए तो इसका मतलब इनडायरेक्ट एल्डोल की बात हो रही, इतनी बात याद है बस। तो फिर एल्डोल की रिएक्शन छाप दो, काम खत्म, ठीक। हमने क्या किया है, एल्डोल ही लिखा है। तो जब भी मेसिटाइल आएगा तो क्या करना है, एल्डोल कंडेंसेशन। लिखा नहीं होगा लेकिन स्मार्टनेस को यूज करना है, ठीक है।